भारत रत्न यह एक ऐसा सम्मान है जो राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी व्यक्ति को जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना दिया जाता है। आइए जानते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इस सम्मान से सबसे पहले 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नवाजा गया। 1954 में ये सम्मान मात्र एक जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में भारत रत्न को मरणोपरांत भी देने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न के लिए चुने जाने की प्रक्रिया। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है। भारत रत्न प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया जाता है। एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। वर्ष 1956, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1968 से 1970, 1972 से 1974, 1977 से 1979, 1981, 1982, 1984 से 1986, 1993 से 1996, 2000, 2002 से 2008, 2010 से 2013, 2020 से 2022 में भारत रत्न नहीं दिया गया। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है और आखिरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था। 2019 में ये सम्मान नानाजी देशमुख को मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में, डॉक्टर भूपेन हजारिका को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने बायोडेटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित जोड़ सकते हैं। कैसा दिखता है मेडल? मेडल में तांबे से बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का होता है। इसके नीचे चांदी से देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न पाने वालों को क्या मिलता है? भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वॉट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। वॉट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। भारत रत्न से जुड़ी अहम बातें। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान प्रदर्शन करने के लिए भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें कि ये पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रीडम फाइटर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो आज़ादी से पहले भारत में जन्मे और बाद में पाकिस्तान चले गए, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। और 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने की वजह से सरकार ने ये सम्मान वापस ले लिया। सम्मान वापस लेने वाला यह एकमात्र उदाहरण है।
और एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सम्मान लेने से साफ इनकार कर दिया था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात की गई तो उन्होंने ये कहकर सम्मान वापस कर दिया कि जिन्होंने सम्मान पाने वालों का चयन किया हो।